श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बने रहें। ईश्वर लगातार हमसे संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतने विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता है। बहुत अधिक पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता है और प्रभु के दर्शन ना होने की वजह से भक्त निराश हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं हो पाता है जो स्वयं ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों के बारे में, जिनमें से यदि एक भी संकेत आपको मिल जाए तो समझिए भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर रहने वाली है। वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपके बहुत अधिक करीब हैं और इन संकेतों के मिलने के बाद आपको अपनी पूजा पाठ और अपनी भक्ति को और अधिक प्रबल तरीके से करना है। और आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप बहुत अधिक खुशकिस्मत हैं कि आपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहले संकेत के बारे में, और वह यह है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जागने के बाद सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रावस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह अवचेतन मन ही दिखाता है। और यह जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति लगातार शिव साधना में होता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और उसके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है, भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से और शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो स्वप्न आते हैं वह सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, और स्वप्न जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है। और भविष्य की घटनाओं का व्यक्ति को पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, यानी कि देवतुल्य हो जाता है। और ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ केवल सपने में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना को अनुभव करवाते हैं। तो यह शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलते हैं वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय आपको अकस्मात कोई भी विचार आ जाता है, या फिर ध्यान के बाद आप कुछ भी बोलते हैं तो वह वास्तव में सत्य घटित हो जाता है। तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत ही बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए हुए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और हमारा मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हैं। शिव जो ब्रह्मांड में आधार हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में जो भी आप बोलते हो या फिर जो भी विचार आपको आते हैं वो मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो यह भी शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ही अधिक ऊपर हो जाता है, बहुत ही अधिक दिव्य हो जाता है। और चेतना का स्तर तभी व्यक्ति का हो पाता है
जब वह शिव भक्ति में संपूर्णतः डूब जाता है, स्वयं को शिवमय कर लेता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वह बनने लगते हैं और जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही हैं उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नज़र आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत से परेशानियां आती हैं और कई बार रास्ता इतना कठिन होता है कि उन हालातों से उबरने का उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नज़र आता है और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत अधिक गहरे डूबे हुए होते हैं, तो अचानक से ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आता है और देवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से आपको बाहर निकालने की मदद करते हैं। और यह संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज़्यादा सरल, ज़्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वह आप पर नज़र रखे हुए हैं। चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त देवी ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं, जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती हैं। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद स्वयं ही खुलने लगती है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में देवी संकेत, देवी आभास आपके अवचेतन मन में पहुंचने लगते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरी तरह से लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवा संकेत जानते हैं। स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए या फिर आपको शिवालय नजर आए या फिर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके ऊपर शिव कृपा है। दोस्तों, यदि ये स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू हैं, रुद्राक्ष हैं, सर्प हैं, त्रिशूल हैं, सांप आदि, यह सभी आपको यदि स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह, कोई भी संकेत यदि आपको स्वप्न में मिलते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और अधिक गहराई से और पूरे अंतर मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो कि है शिव से मिलना, वह आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थे वह 5 संकेत जो यदि आपको मिलते हैं या फिर इनमें से कोई एक संकेत भी यदि आपको मिलता है तो आप समझिए कि आप बहुत ही अधिक खास हैं और बहुत ही अधिक आप भाग्यशाली हैं। ऐसे में भगवान शिव की भक्ति और भी अधिक गहराई से आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।